हेलो बच्चों लोग, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। मैं आपका कोच मेंटर वाईके त्रिपाठी फ्रॉम वाईके त्रिपाठी क्लासेस कोलकाता। और हमारा जो आज का सेशन है वो सेशन सिर्फ और सिर्फ ओरिएंटेशन क्लास है। और इस सेशन में आप जानेंगे कि कितना ज्यादा कुछ आपके लिए कंटेंट जो है हमने रेडी कर रखा है, और क्या कुछ हम आपको पढ़ाने वाले हैं, और क्या कुछ हमारी टीम आपको आपके लिए करने वाली है। तो ये जो सेशन चल रहा है वो सेशन में आपका कंटेंट जो है सिर्फ और सिर्फ ओरिएंटेशन क्लास की तरफ फोकस रहेगा। तो आप पूरी तरह एकदम ध्यान केंद्रित करके हमारे सामने बैठ जाए, आराम से एकदम बैठ जाएं। और चले हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बिना कोई बातचीत किए, बिना कुछ किए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो एकदम सबको भौकाल टाइट कर लो अपना, और आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो विथ योर परमिशन कैन आई स्टार्ट? क्या बोलती पब्लिक, स्टार्ट करें क्या? चलो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन में सबसे पहले हम जानेंगे जो हमारा कोर्स है, उस कोर्स में हम आपको आपके लिए क्या करने वाले हैं सबसे पहले हम ये जानेंगे। और वो कोर्स में जो सब्जेक्ट्स हैं वो क्या क्या हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि जो हमारा कोर्स है उस कोर्स में मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं, और मेरे सब्जेक्ट का कंटेंट जो है वो क्या क्या होगा, पेपर पैटर्न क्या क्या होगा। सबसे पहले इसको जानेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं एकदम अपना आज का सेशन। और इस सेशन का नाम है हमारा ओरिएंटेशन क्लास टू सीएमए इंटर स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो सारे बच्चों को एकदम बहुत बहुत ढेर सारी बधाई। जिन्होंने भी सभी बच्चों ने जिन्होंने सीएमए फाउंडेशन का एग्जाम पास कर लिया, उन सभी को बहुत बहुत एकदम बधाई हमारे तरफ से। और खूब फलो फूलो, एकदम बढ़िया से, एकदम कमाओ धमाओ, पढ़ो लिखो, एकदम राज करो। आ, आज जो हम सबसे पहले ये बात करने वाले हैं कि हम आपकी तैयारी कैसे कराएंगे, इस पर पहले बात होगी। तो हमारा जो पॉइंट नंबर 1 होगा आज का, पहला जो हमारा डिस्कशन होगा वो होगा कि हम आपकी तैयारी कैसे कराएंगे। ठीक है, प्रिपरेशंस कैसे होंगी। हाउ टू प्रिपेयर। देखिए, हम अभी जो हमारा क्लासेस स्टार्ट हो रहा है वो हमारा ग्रुप 1 के लिए क्लासेस स्टार्ट हो रहा है। और ग्रुप 1 में जो आपके सब्जेक्ट्स हैं वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं उस पर पहले बात करेंगे। ग्रुप 1 में हमारा सब्जेक्ट नंबर 1 है जिसको हम पेपर नंबर 5 बोलते हैं। पेपर नंबर 5 हमारा है लॉ। ठीक है, पेपर नंबर 6 हमारा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। पेपर नंबर 6 हमारा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। पेपर नंबर 7 हमारा है, और ये दो पार्ट है बटा हुआ पेपर नंबर 7। पहला है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। तो पेपर नंबर 7 जो हमारा है वो पेपर नंबर 7 है डीटीआईडीटी, डायरेक्ट टैक्स प्लस इनडायरेक्ट टैक्स। और फिर हमारा पेपर नंबर 8 आता है। गेस करो पेपर नंबर 8 हमारा क्या है। आप बोलेंगे भैया ये कैसे गेस कर सकते हैं, हमने तो अभी स्टार्ट की है पढ़ाई, तो ऐसे कैसे तुरंत में कोई गेस कर लेगा। अरे भाई, इसमें कोई कोई टेंशन नहीं, कोई इशू नहीं। पेपर नंबर 8 क्या हो सकता है? आप किस चीज की पढ़ाई कर रहे हैं? आपको बनना है कॉस्ट अकाउंटेंट। भैया कॉस्ट अकाउंटेंट के लिए एक पेपर तो आपका मिसिंग इसमें दिख रहा है। जैसे सीए वालों के लिए उनमें एक पेपर कंपलसरी हर जगह दिखेगा आपको, ऑडिट और अकाउंट्स। वैसे ही सीएमए में एक पेपर आपको हर जगह दिखेगा जिसका नाम है कॉस्ट। वो पेपर अभी तक मिसिंग है आपका, जिसको हम कहेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, जिसको हम कहेंगे क्या? कॉस्ट अकाउंटिंग। आ जाओ। तो पेपर नंबर 8 हमारा हो रहा है कॉस्ट अकाउंटिंग। सर क्या आपने कॉस्ट अकाउंटिंग जो फाउंडेशन है पढ़ा है वही वाला कॉस्ट अकाउंटिंग? जी नहीं, फाउंडेशन में जो आपने पढ़ा है वो सिर्फ छींटे थे। ठीक है, इट वॉज जस्ट अ स्प्रिंकलिंग।
और यहां पर आप पढ़ेंगे पूरा समंदर। तो ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो बहुत ज्यादा वास्ट है, और ये वही वाली कॉस्ट अकाउंटिंग है, लेकिन इसका एक्सटेंडेड वर्जन है, मोर एंड मोर एक्सटेंडेड वर्जन है। ठीक है, तो ये हमारा जो एक्सटेंडेड वर्जन है वो बहुत काम आने वाला है। तो ये हमारे 4 पेपर हो गए। ग्रुप नंबर 1 की प्रिपरेशन हम लोग करेंगे, और सारी की सारी प्रिपरेशन आप वाईकेटीसी के वेबसाइट से कर सकते हैं इजीली। आप पूरा का पूरा ग्रुप वाईकेटीसी के वेबसाइट से आप बाई कर सकते हैं, और पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा क्वालिटी और अफोर्डेबिलिटी के साथ हम आपके साथ सामने ये कोर्स लेकर आए हैं। तो आप अपना जो पूरा का पूरा भरोसा है और पूरा का पूरा जो इंटेंशन है उस इस कोर्स के प्रति पॉजिटिवली आप फ्लो कराएं, ताकि आपको भी बेनिफिट हो और हम सभी लोग मिलकर के आपके बेनिफिट के लिए काम कर पाए। ठीक है, तो ये 4 पेपर हमारे हो गए। पहला पेपर हो गया कौन सा, लॉ। दूसरा पेपर हो गया हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तीसरा पेपर हो गया हमारा डीटी एंड आईडीटी, और चौथा पेपर हो गया हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग। सीएमए का जो सिलेबस होता है उसके अंदर में एक बड़ी खासियत होती है, यहां जो पेपर नंबर मेंटेन होता है वो फाउंडेशन से लेकर के फाइनल तक मेंटेन होता है। तो फाउंडेशन में 1 2 3 4 चलता है, और 4 के बाद में 5 जो पेपर नंबर होता है वो यहां से कंटिन्यू करता है फाउंडेशन के बाद से इंटर में। तो इसीलिए यहां पर पेपर नंबर 5 6 7 8 दिया हुआ। किसी के मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि भैया जो पेपर नंबर 5 लिखा आपने, इसके पहले का 4 3 2 1 कहां गया? भाई आपने 4 3 2 1 पास कर लिया गया, बिंगो, एकदम बढ़िया से आपने पास किया, और पास करके आप यहां आए, तभी तो ये पेपर नंबर 5 6 7 8 आप पढ़ रहे हैं, है ना। सुनिए जरा, अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आप इन सभी 4 पेपर में से मैं कौन सा पेपर लूंगा। आपके मन में हो रहा ना कि भैया आप कौन सा पेपर लेंगे, तो मैं पेपर नंबर लूंगा 6, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। बाकी के सारे पेपर कौन लेंगे सर? तो बाकी के सारे पेपर जो फैकल्टीज आप लेंगे, आप जो फैकल्टीज आप क्लासेस लेंगे, उन सभी फैकल्टीज से आपकी मुलाकात करा दी जाएगी, और उन सभी वो सभी फैकल्टीज अपने अपने सब्जेक्ट का ओरिएंटेशन लेक्चर हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेंगे, और आपके डीटीएच में भी वो अपलोड होगा। तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं अब बात करूंगा पेपर नंबर 6 की, और पेपर नंबर 6 में मैं आगे बढ़ूंगा, और पेपर नंबर 6 की बातें कहां से स्टार्ट होंगी, तो सबसे पहले स्टार्ट होंगी पेपर नंबर 6 के पेपर पैटर्न की। आइए, पेपर नंबर 6 की पेपर पैटर्न की। हाउ टू प्रिपेयर में हमारा जो सब्जेक्ट मैंने पहले आपको बताया, और फिर आप प्रिपरेशन कैसे करेंगे इस पर थोड़ा सा बात करेंगे डिटेल में बात करेंगे। कुछ देर के बाद मैं पेपर नंबर 6 में आ रहा हूं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, और उस फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पेपर में क्या क्या कंटेंट रहेगा और क्या क्या पेपर रहेगा, कैसे आपका, उस पर पहले बात करेंगे और आगे बढ़ते हैं। आइए जरा, हमारा है पेपर नंबर 6 फाइनेंशियल अकाउंटिंग। पेपर नंबर 6 फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमारा पेपर का जो पैटर्न है, सिलेबस 2022, हमारा जो सिलेबस चल रहा है अभी, वो सिलेबस है 2022 वाला, जो नया सिलेबस आया हुआ है, न्यू सिलेबस। ये न्यू सिलेबस, और न्यू सिलेबस में पेपर का पैटर्न जो है वो कैसा चल रहा है, सबसे पहले उस पर बात करेंगे। तो आप समझिए कि जो आपका पेपर आता है, यहां मैं लिखता हूं .1 पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न पेपर पैटर्न जो रहेंगे हमारे, देखिए आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो 100 नंबर का होगा। सबसे पहली बात ये, जो क्वेश्चन पेपर होगा वो 100 मार्क्स का होगा। अच्छा, उस 100 मार्क्स के पेपर में, उस 100 मार्क्स के पेपर में बेटा, उस 100 मार्क्स के पेपर में
पेपर कुल 2 सेक्शंस में डिवाइडेड रहेगा। सर ये कौन कौन से 2 सेक्शंस हो गए, जरा आप बताएंगे प्लीज। यस, मैं आपको बताऊंगा ये 2 सेक्शंस कौन कौन से होंगे। पेपर जो रहेगा वो 2 सेक्शंस में डिवाइडेड रहेगा। सेक्शन नंबर 1, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में जो हमारे क्वेश्चंस रहेंगे वो कैसे रहेंगे सर? सेक्शन ए में जो हमारे क्वेश्चंस रहेंगे वो रहेंगे एमसीक्यूज। सेक्शन ए में हमारे पास रहेंगे एमसीक्यूज। सेक्शन ए में हमारे पास रहेंगे एमसीक्यूज। और एमसीक्यूज कौन से सर? 4 ऑप्शन वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। क्या सर इसमें मैच दी फॉलोइंग भी हो सकता है क्या सर? 1-2 क्वेश्चन मैच दी फॉलोइंग भी हो सकता है। और ये जो एमसीक्यूज रहेंगे थियरी एंड प्रैक्टिकल को मिक्स करके रहेगा। ये जो एमसीक्यूज रहेगा वो थियरी एंड प्रैक्टिकल मिक्स करके रहेगा। मिक्स ऑफ थियरी एंड प्रैक्टिकल। मिक्स ऑफ थियरी एंड प्रैक्टिकल मतलब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी उसमें रहेंगे और उसमें थियोरेटिकल एस्पेक्ट भी रहेंगे। ठीक है, उसमें थियोरेटिकल एस्पेक्ट भी रहेंगे। सेक्शन ए में जो एमसीक्यूज रहेंगे वो कितने नंबर के रहेंगे? तो मैं यहां मार्क्स लिखता हूं और आप उसको ध्यान से समझे। जो मार्क्स है वो क्या है? 15 क्वेश्चंस आपको करने हैं। ठीक है, 15 क्वेश्चंस आपको करने हैं। और वो जो 15 क्वेश्चंस आपको करने हैं वो एक क्वेश्चन जो रहेगा वो 2 मार्क्स का रहेगा। ये मार्क्स होगा और ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गया। तो 15 क्वेश्चंस आपको करने हैं और एक क्वेश्चन रहेगा 2 मार्क का रहेगा। मतलब 2 नंबर का एक क्वेश्चन और 15 क्वेश्चन करना। और ये कुल आएगा कितने मार्क्स का भैया? तो ये कुल आएगा 30 नंबर, 30 मार्क्स। तो सबसे पहले हमारा जो पहला वाला सेशन हो गया सेक्शन ए। सेक्शन ए 30 नंबर का सेक्शन ए रहेगा और 30 नंबर में कंप्लीटली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे और वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थियरी एंड प्रैक्टिकल मिलाकर रहेंगे। ठीक है, तो 30 नंबर हमारा सॉर्टेड है। बस 30 नंबर इजीली हम स्कोर कर लेंगे। इस पर बात करूंगा कि 30 नंबर जो आप करेंगे वो 30 नंबर कैसे करेंगे, मतलब उसमें हेल्प आउट आपको कैसे हो पाएगा, मतलब क्या करेंगे आप, मैं कैसे आपकी हेल्प करूंगा उसमें और मैं कैसे, हम लोग कैसे डील करेंगे उसमें। ठीक है, इस पर बात हम लोग बाद में करेंगे। उसके बाद आपके पास रहेगा सेक्शन बी। और सेक्शन बी में फाइव क्वेश्चंस आपको करने हैं आउट ऑफ 7। मतलब 7 क्वेश्चंस में से आपको 5 क्वेश्चंस करने हैं। 7 क्वेश्चंस में से आपको 5 क्वेश्चंस करने हैं। आपके पास 7 क्वेश्चंस का ऑप्शंस अवेलेबल होगा। उन 7 क्वेश्चन में से आपको कोई 5 क्वेश्चन करना है। ठीक है, और ये क्वेश्चन पहला वाला जो सेक्शन है वो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट होगा और दूसरा जो सेक्शन है सेक्शन बी वो क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट होगा। ठीक है, पहला जो सेक्शन है वो सेक्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट होगा। 1 में 15 क्वेश्चंस रहेंगे सब पार्ट खोल करके। और सेक्शन नंबर बी जो स्टार्ट होगा वो क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट होगा। ठीक है, वो क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट होगा। अब देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट होगा ये हमारा ये दूसरा वाला सेक्शन, उसमें टोटल 7 क्वेश्चन आपको दिए रहेंगे और उन 7 क्वेश्चन में से आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन करना है। और ये जो क्वेश्चन होंगे वो कितने कितने नंबर के होंगे पहले इस पर बात कर लेते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे इसमें, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे। और ये जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे बेटा, ये जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपके चैप्टर्स वाले प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे। ठीक है,
इसमें दो पार्ट रहेगा। कौन कौन सा दो पार्ट रहेगा जरा देखना। इसमें हमारा पहला पार्ट रहेगा, इसमें हमारा जो पहला पार्ट रहेगा वो पहला पार्ट है चैप्टर्स वाला, और जो दूसरा पार्ट है वो एएस वाला है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। वो एएस वाला है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। मतलब पहला वाला जो पार्ट रहेगा वो चैप्टर्स रहेंगे, और दूसरा पार्ट रहेगा वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रहेगा। जो दूसरा पार्ट है वो कितने नंबर का आएगा? सर देखिए, जो दूसरा पार्ट है वो आएगा 20 मार्क्स। जो दूसरा पार्ट है वो आएगा 20 नंबर का। जो दूसरा पार्ट है वो आएगा 20 नंबर का। और जो पहला पार्ट है, आप समझो 70 मार्क्स, तुम्हें 70 मार्क्स बचे, 70 में से 20 ये हो गया, और 20 के बाद में क्या बचा? 50। तो 50 मार्क्स का हमारा चैप्टर से क्वेश्चंस रहेंगे, 50 मार्क्स। अब आप इजीली फिगर आउट कर पा रहे हैं कि होगा क्या हमारे साथ पेपर में। देखो, अब ये क्वेश्चन पेपर का पूरी तरह पैटर्न हो गया आपका। अब ये जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न आपको दिख रहा है, एक बार जरा ध्यान से देखना। सबसे पहले क्वेश्चन पेपर में 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा, और 100 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर में दो सेक्शंस होंगे। पहला सेक्शन एमसीक्यू का, 30 नंबर का एमसीक्यू है, 15 क्वेश्चन करने हैं, 2-2 मार्क्स के एक क्वेश्चन है। दूसरा सेक्शन हमारा कौन सा है? दूसरा सेक्शन है हमारा चैप्टर्स प्लस एएस का, और उन चैप्टर्स प्लस एएस वाले क्वेश्चंस में, उन चैप्टर प्लस एएस वाले क्वेश्चन में आपको 70 मार्क्स का रहेगा, और 70 मार्क्स में 50 मार्क्स चैप्टर से और 20 मार्क्स एएस से डेडिकेटेडली रहेगा। तो ये कुल हमारा पेपर हो गया। और अभी और बात करता हूं, इसके अंदर जो क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चन कितने कितने नंबर के होंगे, पहले इस पे बात कर लेता हूं। या तो 7 मार्क्स या तो 14 मार्क्स। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके 7 पे रहेंगे, और इक्का दुक्का क्वेश्चन, मतलब एक दो क्वेश्चन, ठीक है, 1 और 2, एक दो क्वेश्चन आपके 14 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, कौन से क्वेश्चन 14 मार्क्स के हो सकते हैं, कौन से क्वेश्चन 7 मार्क्स के हो सकते हैं, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको समझा दिया कि पेपर का पैटर्न क्या होगा और पेपर में क्वेश्चंस किस तरह के पूछे जाएंगे। तो हमारा पॉइंटर 1 जो है वो कंप्लीट हुआ है। उसके बाद अब हम आते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में चैप्टर्स पर, कि टोटल फाइनेंशियल अकाउंटिंग कितने चैप्टर्स में डिवाइडेड है और कौन कौन से सेक्शंस में डिवाइडेड है एज पर दी सीएमए इंस्टीट्यूट। आपको पता है ना, ये जो कोर्स है वो पर्टिकुलरली एक्सक्लूसिव बैच है सीएमए इंटरमीडिएट के लिए, और इस बैच में किसी तरह की मिलावट नहीं है। कहीं से भी कोई अलग तरह का स्टडी मटेरियल, क्वेश्चंस वगैरह कुछ नहीं यूज किया रहेगा। हाँ, मेरे द्वारा दिए गए कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हो सकते हैं, उसके हम लोग हमारे स्टडी मेट में हम लोग दें 2-4-5 क्वेश्चंस, लेकिन सारा का सारा क्वेश्चन सीएमए इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल का, सीएमए इंस्टीट्यूट के आरटीपीस का, सीएमए इंस्टीट्यूट के एमटीपीस का, और सीएमए इंस्टीट्यूट के पास्ट पेपर का होगा। और भी बात, अगर डुप्लीकेट क्वेश्चंस होंगे तो हमने उसको भी रिमूव कर दिया है पूरी तरह से। तो मे भी हो सकता है कि आपको जो क्वेश्चंस दिखे उनमें आरटीपीज एमटीपीज के क्वेश्चन थोड़े कम दिखे। रीजन बीइंग कि वो क्वेश्चंस बहुत बार रिपीटेड थे, तो हमने उसको डाला भी नहीं है, ताकि आपको जो स्टडी मटेरियल मिले वो इतना पैक्ड मिले, ताकि आपको जितना अच्छे से हो सके, कम में बहुत ज्यादा प्रिपरेशन आपकी अच्छे से हो पाए। ठीक है, चलिए, तो हमारा पॉइंटर नंबर 2 चलता है बेटा कहां? पॉइंटर नंबर 2 हमारा चलता है एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, कि हमारा जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का चैप्टर है, उस सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट में हमारे चैप्टर्स कौन कौन से हैं।
एफए का सिलेबस मैपिंग। आप सिलेबस मैपिंग में देखिए कि हमारा जो एज पर आईसी मतलब सीएमए इंस्टीट्यूट के द्वारा जो दिया गया सिलेबस है, उस सिलेबस की मैपिंग कैसे होगी। देखिए सबसे पहला वाला जो सेक्शन है सेक्शन ए। सेक्शन ए हमारा, ये मैं चैप्टर्स की बात कर रहा हूं, पूरा आपका स्टडी मटेरियल 5 सेक्शंस में डिवाइडेड है, ए बी सी डी, ठीक है। योर होल स्टडी मटेरियल हैड बीन डिवाइडेड बाय द सीएमए इंस्टीट्यूट इन 5 सेक्शंस, ए बी सी डी ई। नाउ सेक्शन ए में उन्होंने रखा है बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, यानी फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग। तो फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग जो उन्होंने सेक्शन ए में रखा है, उस सेक्शन ए से कितने नंबर का क्वेश्चंस आ सकता है, और वो सेक्शन ए आपके लिए कितना ज्यादा जरूरी है पढ़ना, और उसमें किन किन चीजों पर खासा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए सेक्शन ए में पहला चैप्टर इन्होंने रखा है बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। बेसिक्स, ये पहला चैप्टर, पहला इन्होंने सेक्शन चैप्टर रखा है। और बेसिक्स में ये लोग क्या क्या पढ़ाने जा रहे हैं, देखिए बेसिक्स में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। बेसिक्स में पढ़ेंगे फ्रेमवर्क, प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट, कॉन्वेंशंस, प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट, कॉन्वेंशंस, अकाउंटिंग साइकिल, प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट, कॉन्वेंशंस और अकाउंटिंग साइकिल। उसके बाद में पढ़ेंगे हम लोग क्या भैया, जर्नल लेजर, पढ़ेंगे हम लोग क्या, जर्नल और लेजर। तो हम पढ़ेंगे पहले फ्रेमवर्क, फिर पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स, फिर पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट कन्वेंशंस, फिर पढ़ेंगे अकाउंटिंग साइकिल्स, और फिर पढ़ेंगे हम लोग क्या, जर्नल और लेजर। तो ये बेसिक्स वाले पार्ट हो गए आपके सेक्शन में। अच्छा, ये जो मैं लिख रहा हूं इसमें, ये सीएमए इंस्टीट्यूट ने जैसा लिखा है मैं वैसा नहीं लिख रहा हूं, थोड़ा सा मैं उस हिसाब से लिख रहा हूं जिस हिसाब से क्वेश्चन परीक्षा में आने के चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है। तो पहला पार्ट बेसिक्स रहेगा, बेसिक के अंदर इन सब बातों को डील करना है, और हम जो बेसिक डील करेंगे वो इन्हीं सबको डील करेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद दूसरा जो पार्ट है वो है एक बहुत ही ज्यादा यूनिक और इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थियोरेटिकल चैप्टर है, जिसका नाम है कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शन। क्या नाम है, कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शन। कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शन। सर ये कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शन क्या है और इसको आप इंपॉर्टेंट क्यों कह रहे हैं। देखो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर से क्वेश्चन 4 मार्क्स टू 7 मार्क्स पूछे जा सकते हैं, और उन्होंने पूछा भी है, ठीक है। तो आपके से जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, हम सब उन्हीं क्वेश्चन को करने वाले हैं और कोई क्वेश्चन नहीं करने वाले हैं, ठीक है। बकवास क्वेश्चन हम लोग नहीं करने वाले, जिन क्वेश्चन को आना जरूरी है, मतलब पेपर देखो बोलो ये तो किया हुआ मेरा, इस वाले चैप्टर के लिए पर्टिकुलरली बोल रहा हूं। तो एक चैप्टर है कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शन। अच्छा, फिर उसके बाद में एक चैप्टर है हमारा सब्सिडियरी बुक्स। क्या नाम है उसका, सब्सिडियरी बुक्स। अच्छा, इसको हाईलाइट नहीं करना था, ये चैप्टर का नाम ही है बस, इसके नीचे कुछ लिखना नहीं था। कैपिटल एंड रेवेन्यू के बाद में सब्सिडियरी बुक्स। सब्सिडियरी बुक्स जो है उसके साथ में एक चीज और है, जर्नल प्रॉपर। देखो मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, मैं नॉक टू नॉक, टिप टू टो
सब कुछ पढ़ाऊंगा सिलेबस में, जितना भी हमारा सीएमए इंस्टीट्यूट सिलेबस में दे रखा है। जर्नल प्रॉपर, जर्नल प्रॉपर। उसके बाद एक चैप्टर अलग से है जिसका नाम है कैश बुक। फिर एक चैप्टर है जिसका नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। मैं बताऊंगा कि सब चैप्टर्स में इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपके कौन कौन से हैं, सब बताऊंगा मैं, एकदम टेंशन नहीं लेना। उसके बाद एक चैप्टर पढ़ना है आपको सेक्शन ए में, ये सब सेक्शन ए में आ रहा है, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस एक चैप्टर आपको पढ़ना है, ये सारे के सारे चैप्टर सेक्शन ए में आ रहा है, ट्रायल बैलेंस। और फिर आपको एक और चैप्टर पढ़ना है जिसका नाम है डेप्रिसिएशन। सर क्या इतने सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे हम लोग? यस पढ़ेंगे तो आप सारे के सारे, लेकिन परीक्षा में जो आएंगे वो मैं बताऊंगा और उन्हीं चैप्टर्स पे एकदम खासा ध्यान रखेंगे, बाकी सब कुछ चलेगा और चलता रहेगा, याद रखना इस बात को। चलो ठीक है। फिर एक चैप्टर पढ़ेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। सर एक बात बताओ, बोलो बच्चा बोलो, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर तो जर्नल प्रॉपर में ही आता है, तो आप अलग से क्यों पढ़ा रहे हैं? सर जर्नल प्रॉपर मैंने बोला उसमें 4 चीजें आती हैं, ट्रांसफर एंट्री, ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर और कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज। तो उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो वो है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, और क्वेश्चंस उससे भर भर के पूछे जाते हैं। तो भैया वो अलग से चैप्टर में पढ़ेंगे तभी ना मजा आएगा, उसका अलग वेटेज है बॉस, ठीक है। और फिर एक चैप्टर है जिसका नाम है PBDD, मतलब बैड डेट एंड प्रोविजन। बैड डेट एंड प्रोविजन, बैड डेट एंड प्रोविजन। सर अब एक बात बताओ, ये सारे चैप्टर्स कितने नंबर के आने के चांसेस हैं? इन सभी चैप्टर्स का वेटेज है 15 मार्क्स का। कितने मार्क्स का वेटेज है? 15 मार्क्स का वेटेज है इन सभी चैप्टर्स का। ओके, अब इनमें सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन से हैं वो मैं मार्क कर रहा हूं और उनको आप एकदम ध्यान दे करके पढ़ेंगे, ठीक है। सुनिए, ये क्वेश्चन इस चैप्टर से यहां से क्वेश्चन 7 मार्क्स का आ रहा है, इंपॉर्टेंट है ये। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से क्वेश्चन 7 मार्क्स का आ रहा है, बहुत बार पूछ रही है, इंपॉर्टेंट है ये भी। नए सिलेबस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, नए सिलेबस में ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। डेप्रिसिएशन भैया 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। एंड ट्रायल बैलेंस इंपॉर्टेंट है, ये डबल इंपॉर्टेंट है, मतलब ये आप इसको डबल स्टार कर लो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन ये 7 मार्क्स का पूछ रहे हैं। एक बार तो बड़ा क्वेश्चन पूछ दिया इन्होंने, एकदम भयंकर सा, पता ही नहीं चल रहा स्टूडेंट को ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर का है। बाद में ऊपर देखा, स्टूडेंट बोला कि भैया ये तो क्वेश्चन जो है इसमें लिखा हुआ है एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाइए, मतलब करेक्ट ट्रायल बैलेंस बनाइए, पूरा भर भर के इसमें दे दिया एडजस्टमेंट। लग रहा है कि फाइनल अकाउंट बना रहे हैं अपने, धूम धूम चल रहा है उसमें फाइनल अकाउंट, ठीक है। तो आओ फटाफट देखते हैं कि इसके बाद कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो भैया BRS, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ये भी 7 मार्क्स का पूछ रहा है। उसके बाद ऊपर का जो है वो आप लेस इंपॉर्टेंट में डाल सकते हो। तो यहां पर आपको 1 2 3 4 5, अब आप हमसे पूछेंगे कि भैया इनमें से भी कौन सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको बता दूं, इनमें से भी अगर आप चाहें तो ये 3 जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट में मार्क कर सकते हैं, 1 2 3। सीएमए इंस्टीट्यूट आजकल, सीएमए इंस्टीट्यूट नए सिलेबस में इन 3 टॉपिक्स को सबसे ज्यादा टेस्ट कर रहा है, सबसे ज्यादा। मैं इस तरफ मार्क करता हूं 1, इस तरफ मार्क करता हूं 2 और इस तरफ मार्क करता हूं 3। ये 3 टॉपिक्स को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस के साथ में टेस्ट किया जा रहा है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो आपको समझ में आ रहा है कि सेक्शन ए के अंदर में आपको सबसे ज्यादा मेहनत आपको कहां करनी है? सर हमें सबसे ज्यादा मेहनत करनी है इन 3 चैप्टर्स पे,
ठीक है सर, मेहनत तो सभी पे करनी है, लेकिन सबसे ज्यादा हमारा फोकस रहेगा इन 3 चैप्टर्स पे, और ओवरऑल फोकस किस पे रहेगा, पूरे सेक्शन ए पर। उसके बाद फिर फुल फोकस किस पे रहेगा, 5 चैप्टर्स पे, और उसके बाद सबसे ज्यादा फोकस रहेगा सिर्फ 3 चैप्टर्स पे। अब आते हैं हम सेक्शन बी की तरफ। हमारा पहला सेक्शन कंप्लीट हो रहा है, अब हम सेक्शन बी की तरफ आते हैं। सेक्शन बी, ये हमारा है सेक्शन बी। सेक्शन बी जो हमारा है, ये 10 मार्क्स का पूछा जाता है, 10 मार्क्स। और सेक्शन बी इतना इंपॉर्टेंट है कि हर बार ये इससे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, एक ना एक क्वेश्चन। और इसमें सिर्फ 3 चैप्टर ही हैं। पहला जो चैप्टर है वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। दूसरा जो चैप्टर है वो है कंसाइनमेंट, और तीसरा जो चैप्टर है वो है ज्वाइंट वेंचर। सर ये 3 चैप्टर, यस सर, ये तीनों चैप्टर तो हमने पढ़ रखा है फाउंडेशन में भी, यस आपने पढ़ रखा है, लेकिन यहां एक लेवल ऊपर पढ़ना है। ठीक है, चलिए, तो इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा चैप्टर है? देखो, वो तीनों चैप्टर के साथ में खेलते रहते हैं, कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो पूछते हैं, लेकिन उन सब में भी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जो है इन दोनों में से किसी एक की है। ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन दोनों में से कोई एक आप आराम से कर सकते हैं। 5 मिनट, हाँ, इन दोनों में से आप ये सब आराम से कर सकते हैं। ये 2 चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेक्शन बी हमारा कंप्लीट हो गया। सर ये कितने नंबर का आ सकता है? सर सेक्शन बी 10 नंबर का है ना, तो यहां से आपको एक क्वेश्चन 7 या फिर 10 या फिर 7 या फिर 10 ऐसा आपको दिखेगा। सर अगर 7 नंबर का आएगा तो 3 नंबर कहां चला गया? 3 नंबर चला गया एमसीक्यू में। मतलब अगर मान लो यहां से एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ रहा है 7 नंबर का, तो 3 मार्क्स कहां चला जाएगा? एमसीक्यू में चला जाएगा। याद रखना इस बात को, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा सेक्शन नंबर सी। सेक्शन सी जो है हमारा, वो एक ऐसा सेक्शन है जिसमें अपने को पढ़ना बहुत ज्यादा है, लेकिन क्वेश्चन कैसे पूछेंगे उनका कोई ठीक नहीं है। और ये जो सेक्शन है वो हमारा कितने नंबर का है? 20 नंबर का। मैं इसको रेड पेन से ही कर देता हूं, सेक्शन लिखा हुआ जो। ये 20 मार्क्स है सेक्शन नंबर, ठीक है। अब देखो इस सेक्शन में क्या पूछेंगे वो लोग, या क्या क्वेश्चन, क्या चैप्टर्स रहेंगे हमारे इस सेक्शन में। जो हमारे चैप्टर्स हैं वो है, पहला नंबर फाइनल अकाउंट, दूसरा नंबर एनपीओ, तीसरा नंबर है सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम मतलब अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। मैं इसको इनकम्प्लीट रिकॉर्ड ही लिखता हूं, रुको, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? इसमें बेटा सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट हमारा सेक्शन है, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा जो चैप्टर है, वो चैप्टर है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। इसमें ये या तो 7 का दिखेगा और या तो 14 नंबर का दिखेगा। क्या भैया, क्या बात कर रहे हैं? यस। और उसके बाद फर्स्ट प्रेफरेंस, मतलब पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो ये है, एंड सेकंड जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो हमारा कौन सा है? फाइनल अकाउंट। और फाइनल अकाउंट जो पूछेगा वो पूछेगा 15 नंबर या फिर 14 नंबर, ठीक है, 15 नंबर या फिर 14 नंबर। तो सेक्शन सी में हमारा सेक्शन सी 20 नंबर का हो रहा है, और 20 नंबर में 2 चैप्टर जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें भौकाल अपने को टाइट रखना है एकदम, समझ रहे हैं ना, कुछ भी गलत नहीं करना है, भौकाल टाइट रहेगा, हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।
अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, हम लोग एकदम अच्छे से सीखेंगे इसको, एकदम मतलब धूमधाम धड़ाम करके सीखेंगे। भैया एक बात बताओ, बोलो 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 भैया, ये जो 14 नंबर लिख रहे हो आप, बाकी का 6 नंबर कहां गया? एमसीक्यू में दिखेगा आपको, एमसीक्यू में, ठीक है। तो जहां जहां नंबर छूट रहे हैं वो कहां कहां दिखेंगे? एमसीक्यू में दिखेंगे आपको। आइए अब आते हैं सेक्शन नंबर डी में, और ये बड़ा अजीब सा सेक्शन है, इसको इतना पढ़ना रहता है, लेकिन क्वेश्चन पूछने के टाइम में क्या बोलूं मैं यार, तुमको बोल नहीं सकता, दुविधा है, दुविधा, बड़ी दुविधा है यार इनके साथ में। सेक्शन नंबर डी, मैं सेक्शन नंबर डी थोड़ा नीचे लिख देता हूं। ये सेक्शन जो है हमारा 20 मार्क्स का है, और इस सेक्शन में हमारे पास हमको क्या पढ़ना है? इस सेक्शन में हमें पढ़ना है पार्टनरशिप, पूरा पार्टनरशिप पढ़ना है। और पार्टनरशिप में से कौन सा चीज पढ़ना है? पार्टनरशिप में देखो, आपको पढ़ना है एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ, तीसरा डिसोल्यूशन, चौथा सेल एंड अमालगमेशन, सेल एंड अमालगमेशन। सर इन सभी चैप्टर्स में से इंपॉर्टेंट कौन से होता है? भैया लिख लो, अभी लिख लो, इनमें सब में इंपॉर्टेंट है एक ये, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा, मतलब देखो 3-4 स्टार मार लो अगर मारने का मन है आपको तो, 3-4 स्टार और एक मार लो स्टार। उसके बाद पूछता है ये, और फिर अगर मन हुआ तो यहां से कहीं से पूछ दिया। तो पहला इंपॉर्टेंट वाला पार्ट ये, दूसरा इंपॉर्टेंट वाला पार्ट ये। कितने नंबर का पूछेगा? ये पूछेगा तो 14 मार्क्स, या फिर ये भी पूछेगा तो 14 मार्क्स। एकदम यहां पर क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट है कि 14-14 नंबर से नीचे पूछेंगे ही नहीं। तो आपको ध्यान कहां देना है बताएं, आपको ध्यान देना सेल एंड अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप। ये मैंने खुल के बात कह दी भाई तुम्हारे सामने, एकदम याद रखना इस बात को, फिर ना करना कि भैया आपने ना कहा है। आ जाओ, इसके बाद 2 ही सेक्शन बचे हुए हमारे पास में। वो जो 2 सेक्शन हमारे हैं वो कौन कौन से हैं? सेक्शन नंबर ई एंड सेक्शन नंबर कुछ मैंने कम लिख दिया क्या? ABCDE, अच्छा डी तक हुआ, डी के बाद में सेक्शन ई। और सेक्शन ई हमारा कितने नंबर का आएगा सर? सेक्शन ई हमारा आएगा 15 मार्क्स का, 15 मार्क्स। सेक्शन ई हमारा 15 मार्क्स का है। सेक्शन ई में कौन कौन से चैप्टर्स होंगे? सेक्शन ई में जो हमारे चैप्टर्स होंगे वो जो जरा देखना कौन कौन से होंगे। पहला होगा लीज अकाउंटिंग। लीज अकाउंटिंग सुनो ना, ये जो नया सिलेबस आया है ना, उस नए सिलेबस में इन्होंने नई नई कारिस्तानी करी है और उसमें लीज अकाउंटिंग डाल दिया। भैया इससे अच्छा तुम AS 19 डाल देते। तो भैया AS 19 डालने के बजाय, AS 19 डालने के बजाय इन्होंने क्या किया? लीज अकाउंटिंग डाल दिया इसके अंदर में। और सर ये पूछेगा क्या? देखो पूछा तो है इन्होंने, 7 मार्क्स में आप इसको रख लो, 7 नंबर में, ठीक है। उसके बाद क्या है? दूसरा ब्रांच, ब्रांच अकाउंटिंग। और तीसरा क्या है? इंश्योरेंस क्लेम। चौथा क्या है? हायर परचेज। इन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? एक है ब्रांच, ये पूछ रहे हैं 7 मार्क्स में। एक है इंश्योरेंस क्लेम, ये पूछ रहे हैं 7 या 14 में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो हमारे पास लास्ट सेक्शन हमारा बचा हुआ है। वो लास्ट सेक्शन हमारे लिए क्या है? सेक्शन नंबर F। सब देखो ये बैच एकदम एक्सक्लूसिव CMA का बैच है, तो इसमें मैं किसी और इंस्टीट्यूट की बात भी नहीं करूंगा, किसी और इंस्टीट्यूट का सवाल भी नहीं करूंगा, सिर्फ और सिर्फ बात होगी तो किसकी? CMA की। क्या बोलती पब्लिक? बोलो, सिर्फ और सिर्फ CMA की बात होगी। और ये जो सेक्शन हमारा है वो सेक्शन रहेगा 20 मार्क्स का।
और इस सेक्शन में सिर्फ और सिर्फ पढ़ेंगे हम क्या, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। भैया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन कौन से पढ़ने हैं हमें, मैं बताता हूँ ना आपको कौन कौन से पढ़ने हैं। देखो जरा, पहले पढ़ेंगे आप इंट्रो टू एएस, फिर पढ़ेंगे आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कौन कौन सा, AS1, AS10, AS11, AS12 और लास्ट दो AS16 एंड AS22। इतने सारे AS आपको पढ़ने हैं। सर क्या ये बहुत टफ हो जाएगा? जी नहीं। When I am here, no fear my dear। क्यों 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 व्यर्थ की चिंता करते हो वत्स, तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारे साथ है, सब कराऊंगा मैं, सब कराऊंगा। और जितने भी जगह, जितने भी क्लासेस में तुम्हारे कम नंबर आए हैं, सबका बदला लेंगे हम लोग यहाँ पर। इंटर में कम से कम 90 नंबर ठोकना अपने को। क्या बोलती पब्लिक, ठोकना है कि नहीं 90 नंबर? यस, ठोकना है एकदम फटाफट। जल्दी से आज ही वोट ले लो कि यस भैया 90 नंबर से कम तो लाना ही नहीं अपने को। और सारा का सारा कंटेंट इस तरह आपको मिलेगा कि आप सोचेंगे क्या करूं क्या करूं, ये मेरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग से मन भागता क्यों नहीं, एकदम मन इसमें रम गया है। तो ये हमारा आज का ओरिएंटेशन सेशन था, जो जिस सेशन में हमने सिर्फ बात की है, किस चीज की बात की हमने कि हमारा पेपर क्या होगा, सब्जेक्ट क्या होंगे और हमारा क्वेश्चन पेपर पैटर्न क्या होगा, इन सारी चीजों पर हमने बात की है। तो हमारा आज का ओरिएंटेशन सेशन खत्म होता है। आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखना और प्लीज पढ़ाई करते रहना। पढ़ाई करने से आगे बढ़ने का रास्ता खुल जाता है। तो पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। मैं आपका कोच मेंटर बड़ा भाई YK त्रिपाठी फ्रॉम YK त्रिपाठी क्लासेस कोलकाता साइनिंग ऑफ। थैंक यू।